भारत दुनिया में एक अलग पहचान बनाने में कामयाब रहा है और ये हम नहीं, दुनिया का भारत के प्रति झुकाव सारी बातें साफ कर जाता है, जिसका जीता जागता उदाहरण दुनिया के बड़े एविएशन जाइंट हैं जैसे एयरबस और बोइंग, और ये दोनों ही भारत में मेजर कंपोनेंट और सर्विसिंग सोर्स करते आए हैं। मतलब यहाँ भारत एक बड़ा प्लेयर बनकर सामने आया है। वहीं एक बड़ी खबर इसी सेक्टर से निकल के आ रही है। दरअसल विदेशों से कच्चा तेल खरीदने वाला भारत अब एविएशन फ्यूल का एक्सपोर्ट कर रहा है। बता दें कि ऑयल मार्केटिंग कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यानी कि आईओसी ने विमान ईंधन यानी कि गैसोलीन का निर्यात शुरू कर दिया है। ये मानव रहित विमानों और छोटे विमानों को ऊर्जा देने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला ईंधन है और इसी के अंतर्गत भारत से एविएशन फ्यूल की 80 बैरल की पहली खेप पापुआ न्यू गिनी के लिए भेज दी गई है। जानकारी के लिए बता दें कि भारत अब इस ईंधन के लिए अनुमानित 2.7 अरब डॉलर के विश्व बाजार में प्रवेश कर चुका है, जो अमेरिका जैसे देशों को बड़ी चुनौती देने का काम करेगा। और इस ईंधन को पहली बार आईओसी के बड़ौदा रिफाइनरी में उत्पादित किया गया है। आईओसी जो ये फ्यूल बना रही है वो हाई ऑक्टेन एविएशन फ्यूल है, यानी कि उच्च गुणवत्ता वाला फ्यूल है जो बेहतर परफॉर्मेंस और सारे मानकों के साथ प्रोडक्शन स्पेसिफिकेशन को पूरा करता है। साथ ही साथ ये आयातित ग्रेड की तुलना में सस्ता भी पड़ता है। इससे अब आप समझ सकते हैं भारत जो इस फ्यूल के सहारे आयात के सहारे था, आज वो आयातित दामों से भी सस्ते दामों में हाई ऑक्टेन फ्यूल बनाने में लगा है। और इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि जहां बड़े देश इस बाजार में कब्जा जमाए हुए थे, अब भारत की एंट्री ने उन्हें परेशान करके रख दिया है। और अब हालात कैसे भी हों, दुनिया में उथल पुथल ही क्यों ना मची हो, भारत देश में ही निर्मित इस फ्यूल का इस्तेमाल अपने यूएवी और ड्रोन में बिना किसी रोक टोक के कर पाएगा, जो भारत की निर्भरता पूरी तरह से समाप्त करता हुआ दिखाई देगा। वहीं भारत का एविएशन फ्यूल सस्ता होने के साथ ही साथ देश में इसके उत्पादन ने न केवल विदेशी मुद्रा बचाने में मदद मिली है, बल्कि ये नए पायलटों के लिए घरेलू उड़ान संस्थाओं में प्रशिक्षण को किफ़ायती भी बनाएगा। और इस फ्यूल की साउथ अमेरिका, एशिया पैसिफिक, वेस्ट एशिया, अफ्रीका और यूरोप में इसकी काफ़ी भारी डिमांड है। और अब इंडियन ऑयल का लक्ष्य घरेलू मांग को पूरा करने के बाद इसके बड़े बाजार में अपनी पहुंच को स्थापित करना है।